हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हब। सो गाइज, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो गाइज, हमने लास्ट वाले सेशन में वी मॉडल देखा था, तो आज हम देखने वाले हैं स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल जो है वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यूज किया जाता है, जहाँ पे हाई रिस्क प्रोजेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए स्पाइरल मॉडल यूज किया जाता है। स्पाइरल मॉडल को ही रिस्क ड्रिवन मॉडल कहा जाता है। तो इसको रिस्क ड्रिवन मॉडल क्यों कहा जाता है? जो भी ये मॉडल है ना, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी हमारा एप्लीकेशन है, उसमें कौन से रिस्क आने वाले हैं वो आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करने का जो काम है वो स्पाइरल मॉडल में किया जाता है, इसलिए उसको रिस्क ड्रिवन मॉडल भी कहा जाता है। अगेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटा मॉडल। मेटा मॉडल इसको क्यों कहा जाता है? सो गाइज देखो, जैसे कि हमारे अदर एसडीएलसी मॉडल्स है, वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, प्रोटोटाइप, ये जो मॉडल का जो कॉम्बिनेशन है ना वो स्पाइरल मॉडल है। तो देखते हैं कैसे। जैसे वाटरफॉल मॉडल है, उसका जो लीनियर सिक्वेंशियल वाला जो अप्रोच है ना वो स्पाइरल मॉडल में इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि वन स्टेप खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना। और इंक्रीमेंटल मॉडल का जो है वो इटरेशन, जो हमारा एप्लीकेशन है उसका जो है कुछ बेसिक पार्ट इम्प्लीमेंट करना, उसको रिव्यू करना, अगेन उसमें न्यू फंक्शनलिटीज ऐड करना, ये जो इटरेशन वाला पार्ट है ये अप्लाई किया गया है इन स्पाइरल मॉडल में। और नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मॉडल में जैसे हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, मतलब जो प्रोटोटाइप रहता है वो रिप्लिका ऑफ फाइनल प्रोडक्ट रहता है, तो वही इसमें हम अप्लाई करते हैं, इस वजह से उसको मेटा मॉडल भी कहा जाता है। सो गाइस देखो, अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, उसमें तो बहुत सारी रिस्क होती है। तो रिस्क कौन सी? रिस्क इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ क्लियर रिक्वायरमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टाइमलाइन, रिसोर्सेस एक्सेट्रा, इसको रिस्क कहा जाता है। सो ये जो सारी रिस्क है वो आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करने का काम जो है स्पाइरल मॉडल में किया जाता है। अभी देखो, इसमें ना स्पाइरल मॉडल में भी 4 फेजेस होती है। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में भी फेजेस होती है, सेम वैसे ही फेजेस स्पाइरल मॉडल में होती है। अभी देखो, इटरेशन मतलब क्या है? ये जो आपको सर्कल दिख रहा है उसको इटरेशन कहा जाता है। और जो एक ईच एंड एवरी इटरेशन जो है ना वो फाइनल प्रोडक्ट के साथ रिलीज होती है। इटरेशन देखो, ये यहाँ पे हमारे जो 4 फेजेस है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई, रिजॉल्व रिस्क, डेवलपमेंट एंड टेस्ट, रिव्यू एंड प्लान नेक्स्ट, ये जो हमारी मेन 4 फेजेस है। अभी देखो, हम ये जो फेजेस है वो 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। इसमें किया क्या जाता है, जो भी हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके गैदर की जाती है, उसके ऊपर एनालाइजेशन किया जाता है। देन व्हाट इज इसका जो स्कोप है वो डिटरमाइन किया जाता है, सक्सेस क्राइटेरिया डिटरमाइन किया जाता है और प्लान किया जाता है। देन हमारी नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। इस फेज में एक्चुअली होता क्या है, जो भी रिस्क है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है। बिफोर स्टार्टिंग रियल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट, वी कैन डू, वी मेक प्रोटोटाइप, वी डिजाइन द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इज नथिंग बट, देखो प्रोटोटाइप होता क्या है, रिप्लिका ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। सो हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं। प्रोटोटाइप जो है वो रिस्क सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। देन अगेन प्रोटोटाइप बनने के बाद हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट एंड टेस्ट। जो भी हमारा एक्चुअल कोड है डेवलप किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, देन उसको टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद जो है वो हम डिप्लॉय कर देते हैं क्लाइंट इन्वायरमेंट में। अगर वो डिप्लॉय करने के बाद जो क्लाइंट है वो रिव्यू करता है, अगर उसको कुछ न्यू रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो अगेन क्या करता है, डिटरमाइन फर्स्ट फेज में जाता है, देन सेकेंड, देन थर्ड, ऐसे ये लूप कंटिन्यू रहता है, ये इटरेशन चालू रहता है। जैसे सपोज हमने एप्लीकेशन डिजाइन जो भी है उसका ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट गैदर की है, प्लान किया है, देन हमने उसके ऊपर आइडेंटिफाई जो रिस्क है जो भी है वो हमने सॉल्व की, प्रोटोटाइप बनाया, देन डेवलपमेंट की और क्लाइंट इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय किया। अगर क्लाइंट को कौन सी न्यू रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, सपोज उसको कुछ चेंजेस करने हैं, तो देन अगेन हम ये जो है लूप है जो कंटिन्यू करते हैं, इसको इटरेशन कहा जाता है। अगर क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और वो सेटिस्फाई है, हमारा जो प्रोडक्ट है उससे सेटिस्फाई है, तो हम वहाँ पे रिलीज
कर देते हैं प्रोडक्ट। अभी देखो रिव्यू एंड प्लान नेक्स्ट में होता क्या है, जो भी हमारे इटरेशन है उसके ऊपर ना प्रीवियस इटरेशन को रिव्यू किया जाता है। अगर वो फाइनली सक्सेसफुली होता है कंप्लीट तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए प्लान किया जाता है। ये होता है रिव्यू एंड प्लान नेक्स्ट। इसमें ना कस्टमर फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना, अभी देखो ये फर्स्ट इटरेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर क्लाइंट को कौन से न्यू रिक्वायरमेंट ऐड करनी है तो अगेन देन हम जाते हैं डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, देन ये जो लूप है वो कंटिन्यू होता है। अगर और कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसको क्लाइंट को ऐड करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं तो ये लूप ऐसे कंटिन्यू रहता है। जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता ये जो लूप है वो कंटिन्यू चालू रहता है। अभी देखो जैसे इटरेशन बढ़ेंगे, जैसे स्पाइरल बढ़ेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बढ़ेगा। और ये टाइम भी कंज्यूम करेगा। इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि ये जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है जहाँ पे रिस्क होती है, इसरो, नासा और जो गेमिंग के भी जो देखो एप्लीकेशन है उसमें स्पाइरल मॉडल यूज किया जाता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो अभी जैसे स्पाइरल बढ़ेंगे कॉस्ट बढ़ेंगे तो ये कॉस्टली मॉड्यूल है और ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ना बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। जो भी बिग प्रोजेक्ट है उसके लिए ये सुटेबल है। और इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करनी हो तो जैसे हमें रिस्क ऑलरेडी ही अर्ली स्टेज में पता चलता है तो रिस्क कॉल आसानी से होती है। ये जो है उसका एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेज के बारे में बात करनी है, हमें रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो एक्सपर्टीज लगती है हमें। तो इसके लिए जो कुछ एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है। होपफुल